Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 9th class, worksheet number 43. First of all, I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also 13th October 2020. So let's start today's worksheet, and in this worksheet we will discuss chapter A Truly Beautiful Mind. बच्चों इस चैप्टर में जो फेमस फिजिसिस्ट हैं आइंस्टाइन, इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिस्क्राइब किया गया है और इन्होंने जो थ्योरी दी थी E=mc², उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन मार्च 14, 1879 इन जर्मन सिटी ऑफ उल्म। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च को 1879 में जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। ही कुड नॉट टॉक फॉर अबाउट 2.5 years। ये लगभग 2.5 वर्ष तक, 2.5 मीन्स लगभग 2.5 वर्ष तक बोल नहीं सके थे। हिज मदर थॉट हिम टू बी एबनॉर्मल। तो इनकी माँ ने सोचा कि शायद ये एबनॉर्मल बच्चे हैं, है ना, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं बोलना शुरू कर देते हैं लेकिन ये बोल नहीं रहे हैं, तो ये एबनॉर्मल है। इनकी माँ को ऐसा महसूस हुआ। हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। और इनके जो प्लेमेट्स थे, मतलब जो इनके साथी थे खेलने वाले, जो इनके साथ खेलते थे, वो इन्हें ब्रदर बोरिंग कहकर पुकारते थे। एट स्कूल हिज हेड मास्टर सेड। और स्कूल में भी इनके हेड मास्टर ने कहा था दैट द बॉय वुड नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, कि ये लड़का किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकता। मतलब ये लड़का आगे कुछ भी नहीं कर सकता, किसी चीज़ में सफल होके नहीं दिखा सकता। ही यूज्ड टू स्कोर गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट इन हाई स्कूल इन म्यूनिक। बच्चों ये म्यूनिक के स्कूल में पढ़े थे, तो जब ये हाई स्कूल में थे तो इनके एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में गुड मार्क्स आए थे, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। बट लेकिन फेल्ट सफोकेटेड इन द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ स्कूल। लेकिन स्कूल का जो डिसिप्लिन था, मीन्स जो अनुशासन था, उसमें इनको फेल्ट सफोकेटेड मतलब घुटन महसूस होने लगी। सो एट द एज ऑफ 15 years ही कन्विंस्ड हिज पेरेंट्स आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। तो 15 वर्ष की एज में, एट द एज ऑफ 15 years, 15 वर्ष की एज में ही कन्विंस्ड हिज पेरेंट्स, इसने अपने माता पिता को कन्विंस्ड कर लिया था, समझा लिया था। आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन मतलब इस पर बहुत लंबी बहस तो हुई थी, लेकिन अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया था टू कंटिन्यू हिज स्टडी इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जो जर्मन स्पीकिंग स्कूल था उसमें अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए आइंस्टाइन ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस्ड कर लिया था। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। आइंस्टाइन मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत ही गिफ्टेड मतलब बहुत ही होशियार थे। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक। इन्होंने ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया इन 1902, 1902 में। He finally got a job as a technical expert the patent office in Bern। और बर्न में एक पेटेंट ऑफिस था, वहाँ पर इन्होंने टेक्निशियल एक्सपर्ट की भी जॉब की थी। While डूइंग हिज जॉब, जब ये अपनी जॉब कर रहे थे, ही वॉज डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। तो इन्होंने सीक्रेट मतलब गुप्त रूप से चुपचाप अपने कुछ आइडियाज़ को डेवलप किया, अपने कुछ विचारों को डेवलप किया। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही फेल्ट इन लव विद अ फेलो इंटेलिजेंट स्टूडेंट माइलेवा मैरिक। अब बच्चों जब ये ड्यूरिंग ग्रेजुएशन अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे, ग्रेजुएशन की डिग्री जब ये प्राप्त कर रहे थे, तो उसी समय के दौरान ही फेल इन लव विद हिज फेलो। इनकी एक फेलो थी, इनकी एक साथी थी क्लासमेट, जिनसे इनको प्यार हो गया। इंटेलिजेंट स्टूडेंट माइलेवा मैरिक, और वो भी बहुत बुद्धिमान लड़की थी जिसका नाम था माइलेवा मैरिक। ही वॉन्टेड टू मैरी हर। आइंस्टाइन उनके साथ शादी करना चाहते थे, बट लेकिन हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट एज सी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल। लेकिन इनकी माँ उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो लड़की बहुत बुद्धिमान लड़की थी। एक तो ये रीज़न था कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है, और दूसरा एंड 3 years
ओल्डर देन एल्बर्ट, और दूसरा ये भी रीज़न था कि वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी। द पेयर फाइनली मैरिड इन 1903 एंड हैड 2 सन्स। लेकिन पेयर मतलब आइंस्टाइन ने और माइलेवा मैरिक दोनों ने शादी की 1903 में, और फिर इनके 2 बेटे हुए। इन 1905 में इनके 2 बेटे हुए। His papers on special theory of relativity described the world's most famous formula। बच्चों, आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी। हिज पेपर्स ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो थ्योरी दी थी आइंस्टाइन ने, उसने वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, संसार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध फार्मूले को डिस्क्राइब किया। और वो फार्मूला कौन सा था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। इन्होंने मास मतलब द्रव्यमान, एंड एनर्जी मतलब ऊर्जा या शक्ति, इन्होंने ऊर्जा और मास के बीच में रिलेशनशिप की थ्योरी दी और उसको एक फॉर्मूला के रूप में दिया, और वो फॉर्मूला कहलाया E=mc²। जो आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया था उस फॉर्मूले का नाम था E=mc²। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद, द मैरिज बिकेम वीक, और उनका जो शादी का बंधन था वो कमज़ोर हो गया। माइलेवा स्टार्टेड लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। माइलेवा अपनी जो बौद्धिक क्षमताएं थी उनको धीरे धीरे कम करती जा रही थी, खोती जा रही थी। एंड बिकेम एन अनहैप्पी हाउस वाइफ, और एक अनहैप्पी हाउस वाइफ बनती जा रही थी। इन 1919 द कपल फाइनली डिस्कवर्ड एंड he married his cousin एल्सा द सेम हीयर। और इसी साल में 1919 में द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड, इस कपल का डाइवोर्स हो गया, ये दोनों अलग हो गए। एंड ही मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम हीयर, और आइंस्टाइन ने उसी साल अपनी कजिन एल्सा के साथ शादी कर ली। अब बच्चों, ये इनकी फैमिली लाइफ थी। अब आगे देखिए कि किस तरह से इन्होंने खुद को टोटली डिवोटेड किया इस वर्ल्ड की बेटर्निटी के लिए। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1913 में इन्होंने अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी को पब्लिश किया 1915 में। इट गेव अ न्यू मीनिंग टू द वर्ड ग्रेविटी। इसने ग्रेविटी को एक नया अर्थ दिया। जो ग्रेविटी वर्ड है इसको एक नया अर्थ दिया इनकी थ्योरी ने। एन एक्लिप्स ऑफ सन मतलब सूर्य ग्रहण। An eclipse of sun in 1919 brought proof that his theory was accurate। और बच्चों 1919 में जो सूर्य ग्रहण हुआ था उसने ये सिद्ध कर दिया कि इनकी जो थ्योरी थी that was accurate, वो बिल्कुल सही थी। न्यूज़पेपर्स कॉल्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और न्यूज़पेपर्स में फिर इनके वर्क को साइंटिफिक रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया, मतलब एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में जाना गया। जो आइंस्टाइन ने जो अपनी थ्योरी दी थी उस थ्योरी को साइंटिफिक रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया। He received नोबेल प्राइज़ इन 1921। इन्होंने 1921 में नोबेल प्राइज़ इन्हें प्राप्त हुआ फॉर फिजिक्स। किस लिए बच्चों? फिजिक्स के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए। He was praised for his work all over the world। और फिर ये पूरे संसार में अपने वर्क के लिए प्रेज्ड, इनकी प्रशंसा की गई। इन 1933 नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी, सो ही एमिग्रेटेड टू द यूएस। और बच्चों 1933 में जो नाजीज वो उनको जर्मनी में बहुत शक्ति प्राप्त हो गई थी। बच्चों जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उसके बाद जो नाजीज थे उन्होंने जर्मनी में बहुत पावर गेन कर ली थी। एंड उसी के प्रभाव के कारण जो आइंस्टाइन थे ही एमिग्रेटेड टू द यूएस, और उनको यूएस में जाना पड़ा, वो यूएस चले गए।
5 years after, 5 साल बाद, the discovery of nuclear fusion in Berlin, American physicists were very upset. बच्चों, जो बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की जो आणविक शक्ति की जो खोज की गई थी, उससे अमेरिकन फिजिसिस्ट वर वेरी अपसेट. उससे अमेरिका के जो भौतिकवादी थे वो सभी बहुत अपसेट हुए थे. दे वर एफ्रेड, उन्हें इस बात का डर था. द नाजीज कुड बिल्ड, उन्हें इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि नाजीज जो हैं वो न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर बम बना लें एंड यूज़ एन एटमिक बम, और उस एटमिक बम को वो प्रयोग कर दें. क्योंकि जो एटमिक बम है वो केवल एक एरिया को ही नहीं बल्कि उसके जो चारों ओर जितने भी एरियाज़ हैं उन सभी को एक साथ डिस्ट्रॉय कर देगा. तो जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे वो एटमिक बम की पावर को जानते थे, इसीलिए वो बहुत अपसेट थे दैट द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटमिक बम, कि कहीं नाजीज एटमिक बम ना बना लें और उसका प्रयोग ना कर दें. ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ए कलीग, एक कलीग मीन्स जो भी साथ जॉब करता था व्यक्ति, उसकी रिक्वेस्ट पर ही रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वार्निंग हिम दैट अ सिंगल बम एक्सप्लोडेड इन पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी. और इनके साथ जो कलीग था उसने इनसे रिक्वेस्ट की कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखें. और बच्चों, उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे? रूजवेल्ट. ठीक है, रोजवेल्ट उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे. तो आइंस्टाइन ने रोजवेल्ट को एक लेटर लिखा और उस लेटर में उनको वार्निंग दी. वार्निंग मतलब चेतावनी दी. दैट अ सिंगल बम एक्सप्लोडेड इन पोर्ट, कि जो सिंगल बम है, एक ही अकेला बम, केवल ऐसा नहीं कि पोर्ट को ही, एक बंदरगाह को ही समाप्त करेगा, वेरी वेल डिस्ट्रॉय सम ऑफ सराउंडिंग टेरिटरी, बल्कि उसके चारों ओर जितना भी एरिया होगा, जो भी टेरिटरीज होंगी, उन सभी को भी वो बम समाप्त कर देगा. अमेरिका सीक्रेटली डेवलप्ड, अमेरिका ने चुपचाप सीक्रेटली गुप्त रूप से एटम बम बनाया. डेवलप्ड दैट एटमिक बम, अमेरिका ने वो एटम बम बनाया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी. और चुपचाप से बनाया और बनाने के बाद जापान देश के 2 शहर, कौन कौन से? हिरोशिमा और नागासाकी, दोनों के ऊपर वो बम गिरा दिया. आइंस्टाइन वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, आइंस्टाइन बहुत परेशान हुए. बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, इस विनाश के जो बहुत विशाल विनाश हुआ था. डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विनाश. जो डिस्ट्रक्शन हुआ था इससे आइंस्टाइन बहुत डिस्टर्ब हुए. ही अगेन रोट अ लेटर, दिस टाइम टू द यूनाइटेड नेशंस टू फॉर्म अ वर्ल्ड गवर्नमेंट. और आइंस्टाइन ने इस बार एक और लेटर लिखा, और वो किसे लिखा? यूनाइटेड नेशंस को लिखा कि वो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाए, एक ऐसी सरकार बनाए जो कि पूरे संसार पर शासन करती हो. आइंस्टाइन गॉट पॉलिटिकल इन्वॉल्व्ड इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स. आइंस्टाइन अगले 10 साल तक इसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे. प्रोटेस्टिंग टू एंड आर्म्स बिल्डअप, और प्रोटेस्ट मीन्स होता है बच्चों विरोध करना, आर्म्स मीन्स होते हैं शस्त्र, बिल्डअप मीन्स बनाना, और शस्त्रों के बनाने का अंत करने के लिए वो इसी बात का विरोध करते रहे कि शस्त्रों को नहीं बनाया जाए. वो इसी बात में बिजी रहे, पॉलिटिक्स करते रहे कि कोई भी देश शस्त्रों का निर्माण ना करे. ही कैंपेन्ड फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, उन्होंने अभियान चलाए. कैंपेन मीन्स होता है बच्चों अभियान चलाना. ही कैंपेन्ड फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, उन्होंने शांति और प्रजातांत्रिकता के लिए अभियान चलाए. दिस साइंटिफिक जीनियस डेड इन 1955, और ये जो जीनियस वैज्ञानिक थे ये 1955 में डेड हो गए, मर गए. एट द एज ऑफ 76, और उस समय इनकी एज 76 ईयर्स थी. ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड ए वर्ल्ड सिटीजन, और इन्हें हमेशा एक विजनरी मीन्स होता है दूरदृष्टि, बहुत दूर की सोचने वाला व्यक्ति, एक हमेशा विजनरी के रूप में और हमेशा वर्ल्ड सिटीजन के रूप में जाना जाएगा. सो बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द समरी, द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस chapter. Now come to the
क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपको समझ आएगा, और अगर आपने इसको जो चैप्टर है इसको समझ लिया तो आप इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स भी इजीली से कर पाएंगे। तो देखिए, बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो गिवन पैसेज है, पैसेज के पर पैसेज पढ़ने पर आप इसके करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करिए। ठीक है, पहले आपको पैसेज पढ़ना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे? ही वाज अ साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट थे। सेकेंड इज आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन। आइंस्टाइन हाईली गिफ्टेड थे बच्चों, किस किस फील्ड में थे वो? फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो 2 ऑप्शन टिक करने हैं हमें, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा फोर्थ, बोथ 2 and 3. C क्वेश्चन इज इन 1921 ही रिसीव्ड। 1921 में उन्होंने प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया था बच्चों? नोबेल प्राइज। ही गॉट नोबेल प्राइज, ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज। D क्वेश्चन इज विच वर्ड इन द पैसेज इज अ सिनोनिम ऑफ फार साइटेड। फार साइटेड मीन्स होता है बहुत दूर दृष्टि वाला, दूर तक देखने वाला। तो इसमें कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है बच्चों? अभी हमने पढ़ा था इस वर्कशीट में, विजनरी। लास्ट लाइन में ही यूज़ हुआ है विजनरी, तो करेक्ट ऑप्शन इज विजनरी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल दीज MCQs. नाउ कम टू टास्क नंबर 2। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 and 30 वर्ड्स। 20 या 30 वर्ड्स में आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ेंगे, वाई वर द अमेरिकन फिजिसिस्ट अपसेट। अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा था कि जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, जो अमेरिकन भौतिक शास्त्री थे, वो सभी अपसेट क्यों हुए थे? तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। The American physicists were afraid that the Nazis could build and use an atom bomb. That's why they were upset. ठीक है, The American physicists were afraid, उन्हें डर था कि कहीं नाजी could build and use an atom bomb, कि नाजीज कहीं एटम बम बना न लें और कहीं उसका प्रयोग ना कर दें। तो that's why आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, that's why they were upset. They were upset. ओके, आप यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में इतना ऐड भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। हाउ डिड आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव टू बी अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। आइंस्टाइन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, ये एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन कैसे सिद्ध हुई? कैसे सिद्ध हुई? इसने किस तरह से एक वैज्ञानिक क्रांति ला दी थी जो रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, Einstein's theory of relativity proved to be most scientific revolution because he described the relationship between mass and energy. क्योंकि आइंस्टाइन ने मास एंड एनर्जी के रिलेशनशिप के बारे में डिस्क्राइब किया था। मास मीन्स द्रव्यमान एंड एनर्जी मीन्स शक्ति, पावर। तो इन्होंने मास और एनर्जी के रिलेशनशिप के बारे में डिस्क्राइब किया था। अब बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, What did Einstein warn the American president about? आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को किस बारे में, अबाउट किस बारे में वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी? तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, आइंस्टाइन वार्न अबाउट द डिस्ट्रक्शन दैट एटॉमिक बम कुड कॉज। आइंस्टाइन वार्न अबाउट द डिस्ट्रक्शन, आइंस्टाइन ने उस विनाश के बारे में चेतावनी दी थी। डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है बच्चों विनाश, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश। उस डिस्ट्रक्शन के बारे में चेतावनी दी थी, दैट एटम बम कुड कॉज, जिसका के कारण एटम बम बन सकता है। तो ये हुआ आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। नाउ कम टू फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक आइंस्टाइन वॉज अ जीनियस? वाई? क्या तुम सोचते हो कि आइंस्टाइन जीनियस थे, और क्यों थे? जीनियस क्यों थे बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर है यस, आइंस्टाइन वॉज जीनियस। आइंस्टाइन जीनियस थे। ही हैड इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव एबिलिटी। आइंस्टाइन में बहुत ही बौद्धिक और क्रिएटिव एबिलिटी थी। ही वॉज वर्सेटाइल पर्सन। वर्सेटाइल मीन्स होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की योग्यताएं हों, ऐसा व्यक्ति। तो ही वॉज वर्सेटाइल पर्सन। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एंड अ साइंटिफिक जीनियस।
I hope all of you understand the whole chapter and all question answers. So if you like this video, please press the button of like और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।